हर रोज़ हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि आपके बिजनेस को तेज़ी से ग्रोथ दिलवाई जा सके, ताकि आपके कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाया जा सके। लेकिन इसके लिए हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आना पड़ते हैं, और हर प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी ख़ास प्रोसेस को कंप्लीट करने में हर्डल बना हुआ होता है। यानी आप एक काम को कंप्लीट करने के लिए जब सोचते हैं तो उसके आगे एक प्रॉब्लम आता है कि इस काम को करना कैसे है, और अगर करना है तो जल्दी कैसे करना है और कॉस्ट एफिशिएंटली कैसे करना है। तो आज का प्रॉब्लम भी इसी तरह का है कि आपको अगर अपने बजट को देखना है फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर आपने बिजनेस को फैलाने का, बड़ा करने का, एक्सपेंशन का सोच लिया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का सोच लिया, तो बजटिंग कैसे होनी चाहिए, बजट होगा कितना। तो इसमें 3 सिनेरियोज हैं, बहुत सीधे सीधे आपको समझ आने वाले 3 सिनेरियोज हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर सब कुछ आपने खुद सीखना है, और वो लाखों रुपए जो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगाना चाहते हैं, लगाएंगे, वो आप खुद काम करेंगे। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यानी एक छोटा कारोबार आप चला रहे हैं और अरसे से चला रहे हैं, लेकिन उसमें कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही, यानी आप उसको अच्छे से बड़ा नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको एक लमसम अच्छा खासा बजट चाहिए होता है। वो बजट ऐसे ही है जैसे आप मोटरसाइकिल से कार पे शिफ्ट होते हैं, तो आपको जैसे आपकी पर्सनालिटी में या आपके अपने सोशल इम्पैक्ट में चेंज आता है, मोटरसाइकिल से कार पे बैठने पे ज़ाहिर है आपको पता ही है कितना बड़ा चेंज आता है, लोगों की परसेप्शन आपके बारे में बदल जाती है। उसी तरह जब आप डिजिटल मीडिया पे अपने बिजनेस को शिफ्ट करते हैं, अपनी मार्केटिंग को कंप्यूटर पे शिफ्ट करते हैं, अपनी मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी पे लेके आते हैं, अपने डाटा के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और अपनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन और उसकी एक्सपेंशन के लिए जो भी प्लानिंग है वो सारी अब टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर करते हैं, तो जाहिर है उसके लिए एक अच्छा खासा बजट चाहिए। ऐसे ही चाहिए जैसे आपने मोटरसाइकिल से गाड़ी लेनी हो, तो अगर छोटी से छोटी गाड़ी भी लेनी हो ना, मेहरान, तो वो भी अब 10 लाख रुपए की हो चुकी हुई है। यानी अगर आप बिजनेस ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपको 1-2 मिलियन तो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सोचने ही पड़ेंगे कि ये चाहिए। और अगर आप बड़ी यानी कॉरपोरेट कंपनी है, और कॉरपोरेट कंपनी का आपका एक अच्छा खासा सेटअप है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अपनी टीम है, फिर आपके लिए स्ट्रेटजी अलग है। फिर आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, कुछ चीज़ें आउटसोर्स करना होंगी, और आपको भी एक बड़ा ह्यूज बजट रखना होगा फॉर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ये कोई इतना बच्चों वाला खेल नहीं है कि आप नॉर्मली, यानी आम तौर पे जो कंपनीज, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो, वो एक प्रॉब्लम में फंसी हुई है। वो 1-2 लाख रुपए खर्च करती है चंद दिन, चंद महीने, और उसके बाद वो सोचती है कि बस, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और उनकी सोच में आता है कि बस अब तो यूँ ऊंची उड़ान मिलेगी। अब अगर हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है तो बड़ी रैपिडली, तेज़ी से हमारी सेल्स बढ़ने वाली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको क्लियर तरीके से, यानी प्री डिफाइंड अगले 6 महीने का प्लान करना चाहिए, और 6 महीने का बजट डिसाइड करना चाहिए, और उस बजट के अकॉर्डिंग आप कैसे क्या अचीवमेंट्स ले सकते हैं वो डिस्कस होनी चाहिए। अगर आपको आउटसोर्स करना है तो आप जिस कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं उनसे वो सारी चीज़ें सीखें, पूछें, जानें कि क्या, कैसे और कब होगा। और अगर आप एक बड़ी कंपनी है तो तब भी आपको अपनी पूरी टीम को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट का मेंटोरशिप चाहिए होगी, ताकि आपको पता हो कि अगर आप टीम डेवलप कर रहे हैं तो टीम होनी कैसे चाहिए, उनकी स्किल लेवल क्या होना चाहिए, और आपकी कंपनी जिस लेवल पे है उसे आगे बढ़ने के लिए आपको कैसे लोग चाहिए। इसी तरह
वो पहला सिनेरियो कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आपको डिज़ाइनिंग भी खुद सीखनी है, वीडियो मेकिंग भी खुद सीखनी है, कंटेंट राइटिंग भी खुद सीखना है, एसईओ खुद सीखना है, वेब डेवलपमेंट खुद सीखना है, डाटा मैनेजमेंट खुद सीखना है, ईमेल मार्केटिंग खुद सीखनी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग खुद सीखनी है। और फिर वो जो लाखों रुपए आपके पास नहीं है, अगर वो सीख लेंगे तो फिर आप अपना स्टार्टअप भी सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। उम्मीद है कि बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड क्लियर होगा। लेकिन और भी कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप पूछें ना, पूछने में क्यों घबराते हैं? पूछेंगे तो सिर्फ दिमाग तेज नहीं होगा, रास्ते खुलेंगे। रास्ते खुलेंगे तो आप अपने क्या सैकड़ों दिमाग चला सकते हैं, अगर रास्ता पता हो तो। थैंक यू सो मच जनाब। अल्लाह हाफिज़।